लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रात के वक्त सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ें आती, कभी किचन के बर्तन खुद हिलने लगते, कभी कमरों के दरवाजे बिना हवा के खुल जाते, और हर बार आशी चुपचाप अंधेरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहते। एक रात मायरा की आंख खुली तो आशी अपने कमरे में नहीं थी। वो घबरा कर बाहर निकली तो हॉलवे में आशी खड़ी थी। उसके सामने अंधेरे में एक लंबा सा साया मौजूद था। मायरा का खून जम गया। वो दौड़कर आशी को अपनी तरफ खींच लाई, लेकिन अगले ही पल वो साया गायब हो चुका था। उस रात के बाद आशी बिल्कुल बदल गई। वो कम बोलती, ज़्यादा चुप रहती और अक्सर एक ही बात कहते, बाबा नाराज़ है। मायरा हर रात अजीब ख्वाब देखने लगी। उसे लगता कोई उसके पास खड़ा उसे घूर रहा है। कभी मिरर में साद का चेहरा नजर आता, कभी अंधेरे कमरे में उसकी आवाज़ सुनाई देती, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मायरा धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन उसे स्टोर रूम में साद की पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मायरा जिम्मेदार होगी। ये जुमला पढ़ते ही मायरा की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों के सामने वो रात घूम गई जिस रात साद मरा था। साद एक अच्छा शौहर नहीं था। वो गुस्से वाला और जालिम इंसान था। रोज़ की चीखें, मारपीट और डर मायरा की ज़िंदगी बन चुके थे। एक्सीडेंट वाली रात भी साद ने उसे बुरी तरह मारा था। जब गाड़ी तेज़ बारिश में रोड पर फिसली, मायरा स्टीयरिंग संभाल सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर स्टीयरिंग छोड़ दिया। उस एक पल ने साद की जान ले ली और तब से मायरा अपने ही गुनाह के साथ जिंदा थी। उस रात आशी गायब हो गई। मायरा पागलों की तरह पूरे घर में उसे ढूंढती रही। हर तरफ अंधेरा था, दीवारों से पानी टपक रहा था और हवा में साद की आवाज़ गूंज रही थी, मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। आखिर बेसमेंट का दरवाज़ा खुला। नीचे दीवार पर खून से एक लफ्ज़ लिखा था, कातिल। आशी कोने में खड़ी थी, उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थी। वो धीरे से बोली, मामा, बाबा कहते हैं आप झूठ बोलती हो। मायरा टूट कर रो पड़ी। हाँ, मैंने उसे मरने दिया क्योंकि वो हमें रोज़ मारता था। पूरा घर जोर से हिलने लगा। अंधेरे में साद का साया उभर गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। लेकिन उसी वक्त आशी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मामा, मुझे डर लग रहा है। मायरा ने फ़ौरन उसे गले लगा लिया। वो पहली बार अपने डर से नहीं, अपनी गिल्ट से रो रही थी। मैं बुरी माँ नहीं बनना चाहती। अचानक घर बिल्कुल खामोश हो गया। साद का साया धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगा। जाते जाते उसकी आवाज़ आई, मुझे सिर्फ मेरी फैमिली चाहिए थी। अगली सुबह पुलिस को घर खाली मिला। ना मायरा मिली, ना आशी। सिर्फ एक पुरानी फैमिली फ़ोटो टेबल पर पड़ी थी और घर के अंधेरे से एक हल्की सी बच्ची की आवाज़ आ रही थी, मामा, बाबा फिर आ गए। मामा, बाबा फिर आ गए।